एक गांव में गरीब नाई रहा करता था जो एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगा के लोगों की हजामत करता। मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। इसके पास रहने को ना घर था, ना बीवी थी, ना बच्चे थे। सिर्फ एक चादर और एक तकिया उसकी मलकियत थी। जब रात होती तो वो एक बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया रखता और सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त गांव में सैलाब आ गया। इसकी आंख खुली तो हर तरफ शोर गुल था। वो उठा और स्कूल के साथ बनी टैंकी पर चढ़ गया। चादर बिछाई, दीवार के साथ तकिया लगाया और लेटकर लोगों को देखने लगा। लोग अपना सामान, घर की कीमती अशिया लेकर भाग रहे थे। कोई नकदी लेकर भाग रहा है, कोई जेवर, कोई बकरियां तो कोई कुछ कीमती अशिया लेकर भाग रहा है। इसी दौरान एक शख्स भागता आ रहा था। उसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े उठा रखे थे। जब वो शख्स इस नाई के पास से गुजरा और उसे सुकून से लेटे हुए देखा तो गुस्से से बोला, "वे साड़ी हर चीज उजड़ गई। साड़ी जानती बनी है, ती तो इथे सुकून ना लमा पिया हुआ है।" जब मैंने ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा, मगर फिर एक ख्याल आया कि शायद रोज महशर का मंजर भी कुछ ऐसा ही होगा, जब तमाम इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। एक तरफ गरीबों का हिसाब हो रहा होगा, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, हुकूक अल्लाह और हुकूक अल इबाद। एक तरफ अमीरों का हिसाब हो रहा होगा, प्लाजे, दुकानें, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, बंगले, सोना और ज़ेवरात। मुलाजिम, पैसा, हलाल हराम, ऐशो आराम, ज़कात, हुकूक अल्लाह, हुकूक अल इबाद। इतनी चीज़ों का हिसाब किताब देते हुए पसीने से शराबूर और खौफ से थर थर कांप रहे होंगे। तब शायद इसी नाई की तरह गरीब इन अमीरों को देख रहे होंगे। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और शायद दिल ही दिल में कह रहे होंगे, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर नेमत का शुक्र अदा करने की और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल और तक़सीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।